हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हमने ये सीख लिया है, अभी तक के प्रीवियस जो भी लेक्चर थे आपके, उसमें हमने ये सीख लिया गुडविल निकालते कैसे हैं। ठीक है, गुडविल के मेथड सीखे, कैलकुलेशन के क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। एडमिशन में जो हम आगे प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, तो अब हम अगला जो प्रोसेस है, गुडविल निकाल तो लिया आपने, गुडविल आपको पता है कैसे निकालते हैं, बट उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, राइट। एडमिशन के टाइम पे जब भी एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, तो गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करा जाता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसमें हो सकती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। तो देखो, दो केस हो सकते हैं, राइट। जब भी पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म के भीतर आता है, ठीक है, पहली चीज वो लेके आता है कैपिटल, आपको भी पता है। दूसरी चीज वो गुडविल लेके आता है, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आ रहा है वो, क्योंकि भाई ओल्ड पार्टनर जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर के आने की वजह से, कि उसको शेयर मिले प्रॉफिट में, उसको कंपनसेट करने के लिए वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आते हैं। ठीक है, तो उसी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बुक्स में, उसकी कैसे एंट्रीज पास करी जाती है, उसके बारे में कुछ हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। अब देखो क्या केस हो सकता है, सबसे पहले समझो दो केस हो सकते हैं। ठीक है, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है ऑलरेडी, ठीक है, एक नया पार्टनर एंटर हुआ। अब पहला केस, बात नंबर एक क्या हो सकती है, वो जो भी अपना शेयर है पर्टिकुलर गुडविल का, वो लेके आ रहा है। ठीक है, मान लो उसका कुछ शेयर बनता था गुडविल का, कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला ये शेयर इसका बन रहा है और वो लेके आ रहा है। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ये हो गया, वो गुडविल का शेयर नहीं लेके आ रहा है, राइट। दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो लेके आ रहा है या वो लेके नहीं आ रहा, राइट। दो केस हो सकते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला केस, बात नंबर एक, अगर वो लेके आ रहा है, यानी वो दो चीजें लेके आ रहा है, एक कैपिटल लेके आ रहा है, दूसरा प्रीमियम लेके आ रहा है गुडविल का। ठीक है, अगर वो लेके आ रहा है, तो जो भी प्रीमियम वो लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स में बट जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, वॉट एवर दे आर सैक्रिफाइसिंग, जो भी वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो भी प्रीमियम का अमाउंट बनेगा वो ओल्ड पार्टनर में बट जाएगा। ठीक है, अब ओल्ड पार्टनर में बटने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, अब पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी ओल्ड पार्टनर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो उनको मिला है, यानी जिनसे उनकी कैपिटल बड़ी है, उसको वो बिजनेस में ही रख के आगे ग्रो करे या फिर वो विड्रॉ कर ले। दे हैव अ ऑप्शन, दे कैन विड्रॉ दैट पर्टिकुलर प्रीमियम अमाउंट, जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो फिर से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और उनको फर्म वो रिलीज कर देगी अमाउंट टू बैंक या कैश, वट एवर इट इज। ठीक है, बट इफ दे फील कि नहीं यार मेरे को ये कंटिन्यू करना है, मतलब अपनी कैपिटल जो बड़ी हुई है उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ही यूज करना है, मैं विड्रॉ नहीं करना चाहता, तो वो वैसे ही चलेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी केस हो सकता है कि वो कुछ पार्ट विड्रॉ करे और कुछ पार्ट कंटिन्यू करे। तो वट एवर द केस में भी, ये केसेस कब फॉलो हो रहे हैं, जब पार्टनर्स गुडविल का प्रीमियम लेके आ रहा है। अगर नहीं लेके आता बाय चांस, राइट, उसका बन रहा है शेयर लेकिन वो लेके नहीं आ पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, राइट, एन नंबर ऑफ रीजन इज देयर, उसके पास कैपिटल के अलावा और पैसा नहीं है या वट एवर मे बी द रीजन, तो उस केस में जो न्यू पार्टनर है उसका एक करंट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, उस केस में न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन होगा, सेम तरीके से जैसे हम प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग में बांटते थे, उसका करंट अकाउंट ओपन करके जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है उसको बढ़ाएंगे, जस्ट फॉर द सेक उसका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा वहां पे न्यू वाले का। ठीक है, करंट का डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसकी कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे। यानी उसका देखो, लायबिलिटी साइड जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में इस न्यू वाले का मान लो इसकी लाख रुपए की कैपिटल बन रही थी, कैपिटल तो यहां आ गई, इस साइड आ गई लायबिलिटी साइड, लेकिन जो करंट अकाउंट का बैलेंस जो वो नहीं लेके आ रहा, उसका डेबिट बैलेंस भी तो शो होगा ना एसेट साइड। तो नेट जो बेनिफिट होगा उसको, मतलब नेट जो उसकी कैपिटल होगी, मान लो लाख रुपए की कैपिटल वो लेके आ रहा है और 10,000 रुपया प्रीमियम बनता है, तो नेट जो इफेक्ट आया वो 90,000 का आया। ठीक है, वो इफेक्ट खत्म करने के लिए, वो इफेक्ट लाने के लिए हम सिंपल एक करंट अकाउंट ओपन करेंगे और करंट अकाउंट से जो भी ट्रीटमेंट बेसिक होता है वो हम करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप कब करोगे। पहला केस जब गुडविल बन रही है और पार्टनर लेके आ रहा है, दूसरा केस गुडविल बन रही है और पार्टनर नहीं लेके आ रहा, दोनों केस हो सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में हम देखेंगे किस तरीके से इसकी चर्चा आगे करनी है। ठीक है जी, तो देखो पहला केस वही केस बटे हुए कि पहले लेके आ रहा है नहीं लेके आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे ट्रीटमेंट करा जाता है गुडविल का एक्चुअल में, राइट। तो क्वेश्चन ही कहता है जी, राम श्याम पार्टनर है एक फर्म में, हमारे पार्टनर हमेशा सेम रहते हैं, तो राम श्याम पार्टनर है और एडमिट भी घनश्याम ही हो रहा होगा। ठीक है, तो राम श्याम जी पार्टनर है फर्म में, 4:3 उनका रेशियो है,
वो एडमिट करते हैं घनश्याम को फॉर 3/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट। घनश्याम जो है, ध्यान सुनना, घनश्याम जो है एक कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 की, ठीक है, और प्रीमियम एज रिक्वायर्ड बाय बैंक ट्रांसफर। कहता है जी, क्या कहता है, 50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम जो भी बनेगा, जो भी उसका हिस्से का प्रीमियम बनेगा वो लेके आएगा, ठीक है। अब वो निकालेंगे कैसे, सिंपल, कहता गुडविल वैल्यूड हो रही है 70,000 में, मतलब टोटल जो फर्म की गुडविल है वो 70,000 है। तो सबसे पहले इसका शेयर निकालो जो पार्टनर आ रहा है। 70,000 अगर टोटल गुडविल है, 70,000 अगर टोटल गुडविल है तो 3/10 में इसका शेयर कितना निकलेगा घनश्याम का, वो निकालो पहले। 21,000 इसका शेयर निकल रहा है, किसका, घनश्याम का। यानी 50,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल का उसका शेयर बनता है 21,000 का। तो वो दो चीजें लेके आ रहा है, 50,000 की कैपिटल और दूसरा 21,000 का जो उसका प्रीमियम है वो लेके आ रहा है। अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे। सिंपल सी बात है, जब फर्म में पैसा आ रहा है तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आ रहा है, किसकी कैपिटल बढ़ाऊं मैं यहाँ पे, घनश्याम, ठीक है, घनश्याम की कैपिटल टू। एक और चीज लेके आ रहा है वो कैपिटल के साथ जो हमने अभी निकाली यहाँ पे, गुडविल, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन गुडविल। यानी 50,000 की ये कैपिटल लेके आ रहा है और ये 21,000 इसका प्रीमियम निकला, तो टोटल 71,000 रुपए घनश्याम लेके आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है। अभी हमने एंट्री क्या करी है, अभी हमने बस इतनी एंट्री करी है कि भाई वो एक तो कैपिटल लेके आ गया बिजनेस के भीतर और एक प्रीमियम लेके आ गया। अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तक तो बेसिक एंट्री हो रही है। मेन क्या है, मेन हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये जो प्रीमियम है, ये जो भी प्रीमियम लेके आया है, ये क्यों लेके आया प्रीमियम, ये इसलिए लेके आया है क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है, ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है, तभी तो ये कुछ गेनिंग कर रहा है। तो इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब आप इस केस में जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो, इनका जो न्यू रेशियो बनेगा ये सेम बन रहा है 4-3-3, यही रेशियो इसका न्यू रेशियो बनेगा। इसके हिसाब से जब आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही निकल के आ जाएगा 4:3। अब इस प्रीमियम को जब आप बांटोगे, इस प्रीमियम को जब आप बांटोगे तो क्या करोगे, यहां पे एंट्री दिख रहा है, प्रीमियम ऑन गुडविल को डेबिट कर दोगे, किस पे डालोगे इसको, दो लोग हैं जिनमें ये बटेगा, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस करा है, किस किस ने, राम ने और श्याम ने। तो राम की कैपिटल और श्याम की कैपिटल, रेशियो क्या है दोनों का सेक्रीफाइसिंग, 4:3। यानी जो यहां पे ओल्ड रेशियो वही सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है। 4:3 इनका रेशियो आ गया, तो ये 21,000 बट जाएगा 7 से, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 3, 12,000 एंड 9,000। तो ये क्या किया हमने, ये हमने सिंपल किया, जो भी गुडविल लेके आया था न्यू पार्टनर वो ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे। ये केस कब है, जब वो गुडविल लेके आ रहा है तब हम ये ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है, सिंपल सी। अब देखो केस ए में कहता है कि राम और श्याम डिसाइड करते कि भैया ये जो गुडविल है ना, ये बिजनेस में ही रिटेन करनी है। अगर बिजनेस में ही रिटेन करनी है का मतलब क्या हुआ, इनकी कैपिटल बढ़ी है, इसमें कुछ नहीं करना, रिटेन है बिजनेस में तो रिटेन ही रहेगी, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। सेकंड केस में कहता है फुल्ली विड्रॉल है, यानी वो कह रहे हैं कि भाई ये जो भी मेरी कैपिटल बढ़ी है ना, ये पूरी मैं विड्रॉन कर लूंगा। विड्रॉन करेगा तो फर्म क्या एंट्री करेगी, राम की और श्याम की दोनों की कैपिटल को बढ़ा देंगे, कम कर देंगी डेबिट करके, क्या होगा 12,000, 9,000, और इनको पे कर देगी बैंक से, कितने, 21,000। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है। अगर मान लो प्रीमियम आया, पहला केस क्या हुआ, प्रीमियम जो भी बन रहा था न्यू पार्टनर लेके आया, वो प्रीमियम बांट देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर। क्यों, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तभी तो उसे प्रीमियम, तभी तो वो एलिजिबल हो रहा है जो भी प्रॉफिट है उसके शेयर में। तो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया हमने, सिंपल। अब अगर ये पैसा बिजनेस में ही है तो कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जो कैपिटल इनकी बढ़ रही है बिजनेस में ही तो लग रही है ना ऑटोमेटिकली, तो कुछ नहीं करना आपको। लेकिन अगर ये कहता है कि नहीं हम विड्रॉ कर रहे हैं इस अमाउंट को, तो सिंपल उतने ही अमाउंट से कैपिटल को कम कर देंगे डेबिट करके, और टू बैंक से इनकी पेमेंट यहाँ पे किल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तीसरा केस कहता है
कि जी विड्रॉ तो कर रहा हूं लेकिन पार्टली विड्रॉ कर रहा हूं 50%। तो अब अगर 50% विड्रॉ कर रहा है तो मतलब 50% बिजनेस में ही रखना चाहता है, तो उस केस में क्या एंट्री करोगे? एंट्री सेम रहेगी, राम डेबिट, श्याम डेबिट टू बैंक, लेकिन कितने से? 50%, यानी जो भी अमाउंट इनका बन रहा है, यानी राम के केस में 12 बन रहा है तो 50 इसका कितना हुआ? 6000। इसके केस में कितना बन रहा है? 9000, तो 50 इसका कितना हुआ? 4500, यानी 10,500 जो इनका पेमेंट है ये बन रहा है, ये तो वो निकाल रहा है। बाकी का जो 10,500 बचा वो बिजनेस में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपको समझ में आ रही है बात क्या होती है? देखो पहला केस हमने देखा जब सिंपल पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और उसके साथ प्रीमियम भी लेके आ रहा है, मतलब गुडविल भी लेके आ रहा है। तो गुडविल जो भी वो लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बट जाएगी, बात खत्म। अब इससे आगे की कहानी क्या होती है? इससे आगे की कहानी ये होती है, ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं कि ये जो भी गुडविल, जो भी प्रीमियम से हमारी कैपिटल बढ़ी है, हम इसे बिजनेस में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई एंट्री नहीं होगी, सिंपल खत्म केस। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि इस प्रीमियम को मैं निकालना चाहता हूं, यानी विड्रॉ करना चाहता हूं, तो उस केस में उनकी कैपिटल उतने से ही कम कर दो जितने से बढ़ाई थी, और उनको कैश या बैंक वॉट एवर इट इज उसमें पे कर दो। ठीक है? वो कहते हैं नहीं नहीं, हम पूरा अमाउंट नहीं निकालेंगे, हम 50%, 60%, 20%, 30 वॉट एवर में भी द परसेंटेज उतना निकालेंगे, बाकी रिटेन करेंगे। तो जितना निकालेंगे उतने से कैपिटल कम करो डेबिट करके, टू कैश, बैंक, व्हाटएवर जैसे आप पे कर रहे हो वो वहां पे एंट्री कर दो। तो ये ट्रीटमेंट हमने अभी यहाँ पे सीखा है कि अगर वो लेके आ रहा है कैपिटल, अगर ये रिटेन करना चाहते हैं बिजनेस में या फिर विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? केस ए इनका खत्म, मतलब ये जो पॉइंट था हमारा, जब वो लेके आ रहा है सारी चीजें हो रही है, वो खत्म। अब दूसरा केस मैंने डिस्कस किया कि प्रीमियम तो बन रहा है लेकिन वो ला नहीं पा रहा ड्यू टू फाइनेंशियल इशू है, वट एवर मे बी द कंसर्न, तो वो नहीं लेके पा रहा। सिंपल सा कहता है गुडविल प्रीमियम अमाउंट तो बन रहा है लेकिन लेके नहीं आ रहा ड्यू टू एनी रीजन, मे बी फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी है, कुछ भी रीजन है उसकी वजह से नहीं लेके आ पा रहा। तो उस केस में जो कैपिटल लेके आ रहा है उसकी तो सिंपल एंट्री बैंक तो उसकी कैपिटल कर देंगे जैसे भी हो, जितने भी लेके आ रहा है। लेकिन जो प्रीमियम का अमाउंट वो नहीं लेके आ रहा, उससे हमें करंट अकाउंट ओपन कर देंगे न्यू पार्टनर का, और उस जो भी अमाउंट उसका बन रहा है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो भी ओल्ड पार्टनर का उससे बढ़ जाएगा। राइट? नेट इफेक्ट जब आप करोगे, जब बैलेंस शीट में इसकी कैपिटल और इसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस जाएगा, तो जो नेट कैपिटल है, नेट कैपिटल इसकी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाख रुपए की कैपिटल है, 10,000 इसका प्रीमियम बनता था, तो वो मैंने क्या करा, वो मैंने करंट में डाल दिया, करंट का इसका डेबिट बैलेंस बन गया, तो नेट जो कैपिटल बनी वो 90,000 की बनी। अब आओ यहां पे देखो क्या कह रहा है। कहता है जी रामश्याम पार्टनर है फर्म में, 4-3 इनका रेशियो है, घनश्याम को एडमिट करते हैं 3-10 के लिए प्रॉफिट शेयर में। कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 रुपए की, बट नॉट एबल टू ब्रिंग अ शेयर ऑफ गुडविल जो कि 14,000 रुपए का बन रहा था। तो ध्यान से सुनना, कैपिटल जो लेके आ रहा है उसकी एंट्री क्या पास करोगे आप? सीधी बैंक टू घनश्याम कैपिटल। कितने की? कितनी कैपिटल है? 50,000 की कैपिटल ये लेके आ रहा है। अब गुडविल बनती थी 14,000 रुपए की, लेकिन लेके नहीं आ पा रहा, मतलब नहीं लेके आ पा रहा। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? अगर ये लेके आता तो यहाँ पे प्रीमियम जाता, तो प्रीमियम आता ऊपर। अब यहाँ पे प्रीमियम की जगह जैसे हम क्या करते, अगर ये लेके आता तो मैं क्या करता, प्रीमियम ऑन गुडविल यही करता, डेबिट टू राम सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके साथ श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है, इसकी एंट्री कर देते। यही एंट्री करते कितने से? 14,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका सेम ही आएगा, 4:3। अगर इसको आप डिवाइड करोगे 7 से तो 2, 8 के एंड 6 के, ये आता। ये एंट्री कब करता मैं? ये एंट्री तब करता जब वो प्रीमियम लेके आता। अभी वो प्रीमियम नहीं लेके आ रहा, तो इसको प्रीमियम को एंट्री यहां पे नहीं करोगे आप, इसके बदले आप घनश्याम का करंट अकाउंट ओपन करोगे, घनश्याम का करंट अकाउंट ओपन करोगे। ध्यान रहे ये बात, समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? तो सिंपल समझो, सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर वो लेके आ रहा है तो सिंपल प्रीमियम दिखाएंगे हम, अगर नहीं लेके आ रहा तो सिंपल जब लेके ही नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे और उससे ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो भी अमाउंट बनता है वो बांट देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब इस ट्रीटमेंट के केस में कई बार, मैक्सिमम केस में आपको ऐसा मिलेगा कि ऑलरेडी बुक्स में अपेयर्ड गुडविल भी आपको दिखेगी, यानी
अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एड ऑन किया एक, कि दोनों केस में मान लो गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड है 7,000 रुपए की, यानी बुक्स में ऑलरेडी जो गुडविल आ रही है वो 7,000 रुपए की आ रही है। तो जब भी ऑलरेडी आपकी गुडविल आती है उसको सबसे पहले आप कम करते हो, राइट, उसको सबसे पहले आप कम करते हो। तो वो कम कैसे करोगे? जब गुडविल ऑलरेडी आ रही है तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में, यानी ओल्ड पार्टनर की जो भी कैपिटल है उसको कम करोगे और इस गुडविल को हटाओगे यहां से। अब वो क्या ट्रीटमेंट करोगे? देखो दोनों में सिंपल ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। अब देखो गुडविल मेरे पास कितने की आ रही है, कहता एज्यूम करो ऑलरेडी बुक्स में गुडविल जो है 7,000 रुपए की आ रही है, तो इस गुडविल को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि एडमिशन के बाद सारी चीजें नहीं हो रही है, तो इस गुडविल को हटाना अनिवार्य है, मतलब नेसेसरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इट इज मैंडेटरी टू डू दैट। अब देखो ध्यान सुनना, ये जो गुडविल मेरी आ रही होगी ये कहां आ रही होगी? मेरी गुडविल ये जो आ रही होगी ऑब्वियसली मेरी एसेट्स है। अब इसको मुझे कम करना है, कम जो भी मेरे पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें मैं कम करूंगा इन ओल्ड रेशियो, यानी गुडविल को मैं कम करने के लिए करूंगा क्या? पार्टनर्स की कैपिटल, जैसे राम और श्याम मेरे पार्टनर्स है, तो राम की कैपिटल डेबिट, श्याम की कैपिटल डेबिट टू गुडविल कितने की है? 7,000 की। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में इसको कम कर दूंगा मैं, यानी गुडविल को खत्म करने के लिए इनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा उतने ही अमाउंट से इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो इनका कितना है? 4:3 आ रहा है, तो इस हिसाब से 4,000 इसकी और 3,000 इसकी। कैपिटल कम होके गुडविल को यहां से मैं वैनिश कर दूंगा बुक में से, गुडविल का बैलेंस जो है यहाँ पे वैनिश हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बदले में क्या होगा? उसके बदले में पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है जी। आपको बात समझ में आ रही है? अभी हम गुडविल पे स्ट्रिक्ट है, अभी मैं गुडविल के ट्रीटमेंट आपको करवा रहा हूं, इसलिए हम गुडविल पे स्ट्रिक्ट है। बट जब भी आपका एडमिशन होता है, अगर मान लो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां पे, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी आ रहा है, तो उसको भी आप खत्म करोगे। यानी अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिससे जनरल रिजर्व है, तो उसको आप पार्टनर्स में बांट दोगे ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो उसको भी आप खत्म करोगे वहां से पार्टनर्स की कैपिटल कम करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही चीज यहां पे करी जा रही है। अभी हम गुडविल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी गुडविल उठाया यहाँ पे। तो गुडविल जब भी ऑलरेडी अपेयर्ड आएगी बुक्स में, उसको आपको हटाना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करोगे? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल से इन ओल्ड रेशियो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो पॉइंट मैंने डिस्कस किया प्रीमियम के। सिंपल, पहला केस जब प्रीमियम आपका बन रहा है, पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है, तो सिंपल एंट्री होती है जैसी आपकी बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम। सिंपल सी बात है, प्रीमियम बट जाएगा ओल्ड पार्टनर में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि वो सैक्रिफाइस किस हिसाब से कर रहे हैं। अब यहां तक की तो कहानी क्लियर है। अब मान लो जो भी प्रीमियम है वो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉ करेंगे तो सिंपल उनकी कैपिटल कम करो, बैंक के कैश देके खत्म कर दो उसे। अगर मान लो वो चाहते हैं कि बिजनेस में ही बनी रहे, तो ऑलरेडी कैपिटल में इंक्लूड हो गई है, तो बिजनेस का पार्ट है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आधा निकाल रहे हैं आधी बिजनेस में, तो जो निकाल रहे हैं उसकी एंट्री कर दो, बाकी चीज सिमिलर रहेगी। दूसरा केस क्या है? बन तो रही है, नए पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है वो लेके आए, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इशू वो नहीं लेके आ पा रहा, तो उस केस में जो कैपिटल आया उसकी एंट्री आप सिंपल करोगे, जैसे बैंक टू कैपिटल करते हो, नॉर्मल जो एंट्री होती है या बिजनेस स्टार्ट करते हो। अब जो प्रीमियम नहीं लेके आ रहा, उस प्रीमियम के अमाउंट से उसका करंट अकाउंट ओपन कर दो, और जो भी अमाउंट बन रहा है ओल्ड पार्टनर में, जैसे हम प्रीमियम के केस में करते थे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, वैसा ही करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में। आर यू गेटिंग? ऑलरेडी अगर बुक्स में कोई गुडविल आ रही है तो उसको खत्म करना है। उसको कैसे खत्म करोगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम करके उस गुडविल को खत्म करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ आ रही होगी किस तरीके से चल रहा है। अब इन दोनों ही केसेस में अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड है तो उसको खत्म करोगे आप, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना, गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है या गुडविल ऑलरेडी बुक्स में नहीं है, तो उस केस में अगर ऑलरेडी है तो उसको खत्म करना अनिवार्य है इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, ठीक है। किस तरीके से कंसर्न हो रहा है कि वो लेके आ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा कैशबैक में, अगर लेके नहीं आ रहा है कैशबैक में तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, बी कूल, थैंक यू।